आइए मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना रेहान साहब कोलकाता से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने बयान से हम सामईन को नवाजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती, क़ुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। अच्छा है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, दूर से सुनने वाले हमारे दीनी भाई और दीनी बहनें, इशा के बाद से लेकर अब तक हमारे बड़े सरपरस्त हजरत मौलाना इजहारुल हक साहब दामत बरकातुहुम, इसी तरह से हजरत मौलाना काजी इमरान साहब ज़ीद मजदुहुम और अभी पेशरो खतीब मुक़र्रिर ने बहुत सारी कीमती बातें इरशाद फरमाई और तकरीबन वो सब बातें तालीम, इल्म, एजुकेशन, शिक्षा के हवाले से कि किस तरह से कौम मुस्लिम में तालीमी बेदारी लाई जाए, और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ज़रूरी बातें आ चुकी हैं, इसलिए मज़ीद उन्हीं बातों को दोहराना और उसका तकरार मुनासिब मालूम नहीं होता है। अलबत्ता एक एक लाइन में दो तीन बातें अर्ज करता चलूं, क्योंकि हमारे स्टेज पर बहुत से उलमा और मदारिस से वाबिस्ता अहबाब तशरीफ रखते हैं कि तीन काम इस वक्त करने का है तालीम के। नंबर एक, जो मदारिस इस्लामिया हैं, इकामती दरसगाहें जिनको हम और आप मदरसा कहते हैं, जिसमें हाफिज, आलिम, आलमियत की, हिफ्ज़ कुरान पाक की तालीम होती है, चाहे वो हिफ्ज़ तक महदूद हो, अरबी दराजात की तालीम होती हो या फाजिल तक की तालीम, जहाँ भी इस तरह के इदारे कायम हैं उनको हर एतबार से मुस्तहकम और मजबूत किया जाए, तालीम को मेयारी बनाया जाए, आपस के हसद को दूर किया जाए। अभी कलकत्ता में एक इल्मी मजलिस हो रही थी और उसमें सरवर आबुर्दा उलमाए किराम तशरीफ फरमा थे। उसमें हजरत मुफ्ती सनाउल हुदा साहब कासमी दामत बरकातुहुम ने फरमाया कि हम लोगों का सबसे बड़ा काम यह है कि हमारे उलमाए किराम के दरमियान इत्तिहाद अगर हो जाए तो उलमाए किराम के इत्तिहाद से बेशुमार मसाइल हल हो जाएंगे और बेशुमार रास्ते निकल आएंगे और बेशुमार मुसीबतें दूर हो जाएंगी और कौम व मिल्लत के लिए एक नई राह मिल जाएगी। तो जरूरी है कि हमारे दरमियान जो उलमा है, मैं उनका खादिम हूं, उलमा के दिल आपस में मिले होने चाहिए, एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए और एक दूसरे का ताअवुन होना चाहिए, आपस में रफीकाना मामला होना चाहिए, फरीकाना मामला नहीं होना चाहिए। मैं कसम उठाकर ये बात करता हूं कि हमारे बहुत सारे काम हमारे इख्तिलाफ की वजह से बिगड़ते हैं, हमारा बहुत सारा तालीमी मिशन इख्तिलाफ की वजह से फेल हो रहा है, हमारा बहुत सारा तालीमी निजाम हमारे इख्तिलाफ की वजह से बिगाड़ का शिकार होता है। इसलिए ये इंतहाई जरूरी है कि उलमा के दरमियान इत्तिहाद हो, इसलिए कि अगर एक आलिम दूसरे आलिम के साथ मुखलिस नहीं है, हजरत मौलाना शाह अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर एक मदरसा कायम है और तुम्हारे इलाके में एक और मदरसा कायम हो जाए और अगर तुम्हारे दिल में उस मदरसे के कायम होने की वजह से हसद और जलन अगर पैदा हो रही है तो समझ जाओ कि तुम अपने काम में मुखलिस नहीं हो, तुम्हारे दिल में इखलास नहीं है,
तुम अपने काम के तेई वफादारी नहीं रखते। इसलिए जो भी मदारिस हमारे कायम हैं, और जाहिर है कि मदारिस को तो एक आलिम ही लेकर चल सकता है, दूसरे के बस की बात नहीं है कि मदरसे के निज़ाम को चलाए। आम आदमी चाहे वो ताजिर बिरादरी हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, वो मदरसे को चंदा दे सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, एक्सटर्नल काम तो वो ले सकते हैं, लेकिन इंटरनल मैनेजमेंट और दाखिली जो मामलात हैं उसको तो उलमा ही समझते हैं कि कैसे मदारिस का निज़ाम मुस्तहकम किया जाता है, बेहतर बनाया जाता है, तालीम को कैसे तरक्की दी जाती है, शोबे को कैसे मुस्तहकम किया जाए। जितने भी हमारे मदारिस हैं, बहुत अफसोस के साथ अभी हमारे खतीब साहब फरमा रहे थे कि किसी जमाने में यहाँ से तलबा दारुल नदवा जाया करते थे और फिर हालात बेचोखम के शिकार रहे और उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन मैं चूंकि मैं अपने घर का ही आदमी हूँ, इसलिए मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि हमारे इलाके में और इस पूरे अगर इलाके का और इस जोन का अगर जायजा लीजिए तो हमारे मदारिस का मेयार गिरता जा रहा है। मदारिस का मेयार गिरता जा रहा है, तालीम का मेयार, तरबियत का निज़ाम खत्म, माली मामलात गड़बड़ है, शफाफियत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई हमारे पास मनसूबाबंदी नहीं है, काम करने की कोई प्लानिंग नहीं है। जैसा कि अभी हज़रत मुअज़्ज़िज़ साहब ने फरमाया कि ईंचुल उलूम पेटुल उलूम खुल रहे हैं, मदरसे के नाम पर दुकानें चल रही हैं, ये सब क्या है मेरे बुजुर्ग? इसलिए मदारिस को हम अरबाब मदारिस की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से हमारे अकाबिर ने छोटा सा पौधा लगाया, लेकिन इखलास के साथ, जिद्दोजहद के साथ सही सिमत में सफर तय किया और अल्लाह ने पूरी दुनिया में उनसे काम लिया। हमारे दिल में भी अगर वो इखलास, वो जज्बा पैदा हो जाए तो तालीमी मेयार भी बेहतर हो, तरबियत का निज़ाम भी बेहतर हो, साफ शफाफ निज़ाम हो, तब जाकर कौम तरक्की करती है और मदरसा आगे बढ़ता है। वरना मैं एक बात और अर्ज करता चला, मदारिस के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अगर हमारा यही बिल्कुल तरीका रहा, यही रंश रही, तो मदरसे के लिए तलबा ढूंढने पड़ेंगे, चराग लेकर निकलेंगे, आपको कोई मदरसे में पढ़ने वाला नहीं। हाल ये हो रहा है, आप जाकर देखिए देवबंद हम सब लोग जाते हैं, दाखिले के वक्त में हजारों तरह का इश्तिहार लगा रहता है पूरे दारुल में, यहाँ पर ये फैसिलिटी, ये सहूलत, तब जाकर बच्चों को अपनी तरफ बुलाने के लिए, वो वक्त दूर नहीं है कि जब बच्चों को खरीदना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। इसलिए कदर कर लेना चाहिए, हम लोगों को अपने निज़ाम को बेहतर बनाना चाहिए। आप प्रोडक्ट दीजिए, तालीम के मेयार को बेहतर बनाइए, निज़ाम में शफाफियत लाइए, जब जाकर हमारा, और जैसा कि अभी काजी साहब ने फरमाया और हमारे गांव के हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहू, जिन्हें अल्लाह पाक ने पूरे आलम इस्लाम में मकबूलियत अता फरमाई है, हज़रत वाला फरमाया करते हैं कि इस वक्त जो हमारा जो तालीमी निज़ाम और तालीमी ढांचा है उसमें बहुत कुछ सुधार और बहुत कुछ इस्लाह की जरूरत है, उस तरफ भी मशवरा करके काम किया जाए। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना और जो मदारिस हैं उसको मुस्तहकम करना, हर एतबार से, तलबा के एतबार से भी, तालीम के एतबार से भी, तरबियत के एतबार से भी, असातिज़ा की तनख्वाहों के एतबार से भी, ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत के एतबार से भी, जिम्मेदारी के एतबार से भी, अगर ये झिटकी में मदरसा कायम है तो यहाँ के लोग इस मदरसे की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा सकते? क्या जरूरी है कि यहाँ के मदरसे गुजरात में जाकर छोटा सा मदरसा कायम करके 10 बच्चा रखे पूरे हिंदुस्तान में घूमकर चंदा करना, क्या इसकी जरूरत है? अगर सही तौर पर इस इलाके के लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, दूसरे रियासत में, दूसरे स्टेट में इस तरह का निजाम आ रहा है कि वहाँ के मकामी जिम्मेदार जिम्मेदारी लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इस्तेहकाम के साथ इदारा चला। हम बिहार के लोग हैं जो दर दर भटकते रहते हैं और इधर उधर की आवाज सुनते रहते हैं, इसलिए इस एतबार से हम लोगों को फिक्र करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि मकातिब का जाल बिछाया जाए, जैसा कि काजी साहब दामत बरकातुहू ने भी इस बात की तरफ इशारा फरमाया और उसी के साथ मैं ये बात जोड़ देता हूँ उसके अंदर कि मकातिब के निजाम को मुनज़्ज़म किया जाए। मुनज़्ज़म करने का मतलब यह हुआ
कि बाज़ाब्ता तरीके से इस तरह से तालीम दी जाए कि उसका एक कोर्स हो, उसका एक निसाब हो और उस मदरसे और उस मकतब से जो बच्चा वाबिस्ता हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कलकत्ता के अंदर इस तरह का निज़ाम बना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है। कि अभी काजी साहब ने फरमाया कि सिर्फ 3.5% बच्चे हमारे मदरसे में आते हैं जो कम्प्लीटली टाइम मदरसे को देते हैं, यानी हॉस्टल में रहते हैं, मदरसे में रहते हैं 6 से 11 और 2 से 4 और मगरिब से इशा, ये जो टाइम देते हैं ये सिर्फ 3% है, 3.5%। बाकी जो 96%, 97% हमारे बच्चे या तो स्कूल में जा रहे हैं या जा ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर वो स्कूल में जा रहे हैं तो उनकी तालीम और तरबियत का क्या हमारे पास निज़ाम है, उस बारे में हम लोग कोई फिक्र कर रहे हैं? हमारे पास कोई निज़ाम है उसके लिए बाज़ाब्ता जब तक अगर मुनज़्ज़म तरीके से मकतब को नहीं बनाया जाएगा, चलाया जाएगा, उस वक्त तक ये मामला काबू और कंट्रोल में नहीं आ सकता है। वरना फिर अगर ऐसे ही जैसे तैसे मकतब तो कायम है, हर गांव में कायम है, हर मस्जिद में कायम है, लेकिन आप जायजा लीजिए, इलाके में घूमिए फिरिए। मेरा अपना जायजा तो ये है कि पूरे इलाके में शायद कोई मुनज़्ज़म मकतब हो तो हो, जहाँ बच्चे सेहत के साथ कुरान पढ़ना जानते हो, जहाँ बच्चे को पढ़ने के बाद उसको दीन के बुनियादी मसाइल भी मालूम हो जाते हो, जहाँ से बच्चा अगर पढ़कर निकले तो वो इमामत भी कर सकता हो, इतनी मालूमात भी हो और उसको दूसरे फराइज भी अच्छी तरह से बहुत कम है। कटर मटर दीन की मालूमात तो हर मुसलमान को इस तरह का जलसा इसलिए होता है, आपको भी मालूम कुछ हो जाती है बात, हमको भी कुछ मालूम हो जाती है, तो कटर मटर जानना ये कोई कमाल नहीं है। सही तरीके से ज़ाब्ते के साथ वो मालूमात और वो इल्म जो भी हो वो पुख्तगी के साथ, यूं ही रवा रवी में कोई बात ना हो। तो मकतब के निज़ाम को इंतहाई मुनज़्ज़म करना ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ये हमारा हदफ होना चाहिए, ये दूसरा काम है। और तीसरा काम ये है जो इस तरफ भी इससे पहले भी इशारा किया गया कि हालात जो बदल रहे हैं और नित नए फितने आ रहे हैं, तरह तरह के मामलात हमारे और आपके सामने आ रहे हैं। जैसा कि हमारी आए दिन हमारे कानों में ये खबरें पड़ती रहती है कि फला मुस्लिम बच्ची ने फला इसके साथ चली गई और उसने निकाह कर लिया, शादी कर लिया, और इस तरह के जो बेशुमार वाक़यात शहरों से लेकर देहात तक में पेश आ रहे हैं। इन वारदात और इन चीजों को रोकने के लिए जरूरी है कि दुनियावी तालीम के एतबार से जो हमारे इदारे हैं वो भी होने चाहिए। हमारे पास अपना अच्छा स्कूल होना चाहिए जिसमें इंतजामिया मुसलमान की हो, जिसमें साफ सुथरे माहौल में हम बच्चियों को अलग तालीम दे सकें, बच्चों को अलग तालीम दे सकें। ये भी वक्त की इंतहाई जरूरत है। अफसोस के साथ हम ये कह रहे हैं और अपने आप से ये कह रहे हैं, हम सब लोग इसके अंदर शामिल हैं कि इस मामले में हम लोग इंतहाई गफलत के शिकार हैं। और ये सिर्फ देहातों का मामला नहीं है। लोग समझते हैं कि शहरों में कुछ काम होता होगा, लेकिन कलकत्ता शहर में मैं रहता हूँ। कलकत्ता शहर की आबादी 2011 के गवर्नमेंट सेंसस के मुताबिक 20% है शहर की आबादी। कलकत्ता शहर की आबादी मुसलमानों की 20% है। लेकिन अभी 10 दिन पहले हम लोगों ने एक सर्वे किया, एक जायजा लिया, तो पता चला कि कलकत्ता जैसे शहर में, जो कि इंटरनेशनल शहर समझा जाता है और जाहिर है शहर में रहने वाले लोग देहात के एतबार से, माली और माशी एतबार से मुस्तहकम होते हैं, लेकिन कलकत्ता शहर में हम लोग अच्छा मेयारी स्टैंडर्ड स्कूल तलाशे बिस्यार के बाद भी 2 से 3 बमुश्किल तलाश पाए, जिसके बहुत बड़ी जरूरत है मुसलमानों को। मुसलमान को जिंदगी के हर शोबे में जिंदा रहना होगा, उसको सियासी मैदान में भी जिंदा रहना होगा, तालीमी मैदान में भी जिंदा रहना होगा, सेहत के मैदान में भी जिंदा रहना होगा। हर एतबार से हमें बाशऊर बनना पड़ेगा, वरना मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं और बहुत तेजी के साथ जो मुल्क के हालात बदल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ही को मालूम है। इसलिए हम लोगों को वक्त रहते हुए होश का नाखुन लेना चाहिए, वक्त रहते हुए अपने हालात को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और खासतौर से मैं नौजवानों से अर्ज करूंगा कि चूंकि नौजवान ये किसी भी कौम का सबसे बड़ा सरमाया होता है अफराद के एतबार से, इसलिए कि जो गुजरने वाले हैं आखिरी मरहले में है वो तो गुजर ही जाएंगे, लेकिन नौजवानों की जिम्मेदारी होती है। नौजवानों में जब सुधार आता है तो इनकलाब आता है।
नौजवान जब सुधरते हैं तो जिंदगियां बदल जाती है। आप दुनिया के हालात का अगर जायजा लेंगे, तारीख को पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी अगर कोई इनकलाब आया है, कोई रेवोल्यूशन आया है, कोई गैर मामूली तब्दीली आई है किसी भी एतबार से, तो उसमें नौजवानों का किरदार है। कुरान पाक में भी इस तरफ इशारा किया है। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आया, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को तोड़ दिया तो उन लोगों ने आपस में तज़किरा किया, क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहु युक़ालु लहू इब्राहीम, कि एक नौजवान है जिसने ये काम किया। मालूम ये हुआ कि जो इनकलाब लाता है उसमें नौजवानी का बहुत ज्यादा किरदार होता है। अफसोस ये है कि हमारे नौजवान बहुत ही बेराहगी के शिकार होते जा रहे हैं। उनको तालीम से कोई मतलब नहीं है, मोबाइल से इस कदर मशगूली है कि बेहयाई, फहश, मुनकरात हमारे नौजवानों की जिंदगी का जुज़े लायाक़त बन चुका है। और पहले तो गुनाह करने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन अब हर आदमी के घर में, उसके पॉकेट में गुनाह का कारखाना मौजूद है। वो जिस तरह का गुनाह चाहे कर ले, और जाहिर है कि इस तरह से हमारी नौजवानी भी ज़ाय हो रही है, बर्बाद हो रही है, और हम तबाही के दहाने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए इन तीनों मैदान में हम लोगों को काम करने की जरूरत है कि मदारिस का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए, मकतब के निज़ाम को मुनज़्ज़म किया जाए, और दुनियावी असली तालीमी अपने इदारे कायम किए जाए। इसके लिए मंथन किया जाए। जाहिर है कि सिर्फ ये कॉन्फ्रेंस या तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस से ये काम नहीं होगा। इसके लिए जब तक संजीदा अहबाब सर जोड़ कर बैठेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ये सोचेंगे कि आज ही हो जाएगा, आज ही जलसा हो रहा है, कल ही हो जाएगा, ये सब नहीं हो। बैठेंगे जैसा कि काजी साहब ने फरमाया कि हर हफ्ते बैठा जाए और इस बात की कोशिश की जाए, जायजा लिया जाए कि हम लोग काम में किस कदर आगे बढ़े, कैसे प्रोसेस किए। देखा आपने अभी मुल्क के अंदर जो सरकार है, जाहिर है कि किसी जमाने में ये 0 पर और किसी जमाने में इसकी बुनियाद रखी गई, 1 सीट थी, 2 सीट थी, आज पूरे मुल्क में राज कर रही है। क्या है, हम लोगों के पास एक प्लान था, एक मंसूबा बंदी थी, एक काम करने का तरीका था। कौमें उसी वक्त तरक्की करती है कि जब मंसूबा बंदी के साथ काम किया जाता है, उसके पास कोई प्लान होता है, कोई हदफ होता है, कुछ अचीवमेंट होता है, और फिर उसको धीरे धीरे हासिल करने की कोशिश की जाती है, तब जाकर ये चीजें हासिल हो जाती है। मेरा वक्त खत्म हो गया, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ इस पैगाम के साथ कि उठो उठो दमे रुखसत सलाम लो मेरा, बयां में दावते तौहीद थाम लो मेरा। कहाँ हो एक खुदा को पुकारने वालों, दिलों में अज़मते ईमान उतारने वालों, बहार दीने मोहम्मद की ताज़गी के लिए उठो सफीने आलम की रहबरी के लिए। बिलाल हैदर और खालिद की हस्तियां बनकर मिटाओ सुतूते बातिल को आदियां बनकर। वफा के फूल हर एक ग्राम पर बिछाते चलो, लहू के दीप हर एक मोड़ पर जलाते चलो। तुम्हारे पास जो दौलत है वो लुटाते चलो, जहां में नग़्मे तौहीद गुनगुनाते चलो। भंवर में कश्तिए मिल्लत है डगमगाई हुई, बढ़ो के सामने जन्नत है जगमगाई हुई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।